नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आप तक भी अब तक ये खबर पहुंच गई होगी कि कैसे जो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव जो है कल रख दी गई। अब जो है वहाँ बाबरी मस्जिद बनेगा। आपने कल तस्वीरें देखी होंगी, दोपहर बाद से ही जो है ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी टेलीविज़न चैनल पर। देखा होगा कि कैसे जो है 2 लाख के आसपास बताया जा रहा है कि वहाँ मुसलमान पहुँचे थे। वहाँ भारी भीड़ थी और भीड़ में हर शख्स के चेहरे पर जो है एक खुशी थी और ये भी दिखा कि कैसे जो है ज़िले के आसपास के जो ज़िले थे वहाँ से मुसलमान जो है पैदल चल कर आए और अपने सिरों पर, माथे पर जो है कई मुसलमान तो जो है ईंट लेकर आए थे जो ये नींव रखने के लिए बाबरी मस्जिद की। तो ये कुल मिलाकर तमाम दिखा कि लोग कितने, मुसलमान कितने खुश थे। ये जो बाबरी ढांचा टूटा था 1992 में अयोध्या में, उसके ठीक 33 साल बाद जो है मुसलमानों ने जो है ये बाबरी मस्जिद की नींव फिर रखी है। तो इसी के संदर्भ में फिर कल के बाद से दिखा कि भाई एक तरफ तो मुसलमान वहाँ इतने खुश थे, दूसरी तरफ हिंदू जो हैं उनमें एक तरह की जो है शांति छाई हुई है। कल से आपने देखा होगा उनका जीवन जो है, जो जहाँ भी है हिंदू, वो अपने दिनचर्या में लगा हुआ है। कोई अपने बिजनेस में लगा हुआ है, कोई नौकरी में लगा हुआ है, कोई कहीं घूमने जा रहा है। मतलब उससे जो है उसने ये खबर देखी और अपने जो है काम में लग गया। तो ये फ़र्क है कि मुसलमान कैसे सोचता है और हिंदू कैसे सोचता है। मुसलमान ने जो है बाबरी ढांचा गिरने के 33 साल बाद ही जो है वहाँ मस्जिद की तामीर का सिलसिला जो है शुरू कर दिया, मतलब उसकी नींव रख दी। और ये जब बाबरी ढांचा टूटा था तो ये बात उसके बाद से जो है ये बात बार बार दोहराई गई, अब भी दोहराई जाती है कि भाई हिंदुओं को जो है अपने भगवान का जो है मंदिर वापस लेने में जो है 500 साल लग गए। मतलब जहाँ मंदिर था, जो जगह थी श्री राम की, तो उससे भी वापस लेने में जो है 500 साल लग गए। मेरे मन में भी ये होता था कि भाई ये जो है कैसे 500 साल लग गए। लेकिन ये जो कल दिखा मुसलमानों के चेहरे पर जो ये खुशी दिखी, उनका जो ये संकल्प दिखा कि हम जो है यहाँ बाबर के नाम की मस्जिद फिर बनाएंगे दोबारा, तो उससे जो है ये फ़र्क जो है समझ में आ गया कि 500 साल हमें क्यों लगे और उन्हें क्यों जो है सिर्फ 33 साल लगे इस मस्जिद की, बाबरी के नाम की मस्जिद की नींव रखने में। कल एक बात और समझ में आई कि आखिर बाबर के नाम से हिंदुस्तान के मुसलमान इतने जुड़े क्यों हैं। क्योंकि इतिहास में जो लिखा है, किताबों में लिखा है, इवन बाबरनामा जो काम बाबर ने शुरू किया था, जिहाद के नाम पर भारत पर आक्रमण किया था, सैकड़ों हजारों मंदिरों को तोड़ा था, राम जन्मभूमि का मंदिर लगाकर हिंदुओं का कत्लेआम किया था, महिलाओं का अपमान किया था, उसी जिहाद के नाम पर अभी जो है लाल किले के सामने आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। वो भी जो है जिहाद की व्याख्या कर रहा था। और अभी मदनी जो जमीयत उलेमा हिंद का जो है अध्यक्ष है मदनी, वो भी अपनी तरह से एक तरह से जिहाद की ही व्याख्या कर रहा था। तो जिहाद हर जगह मौजूद है, चाहे बाबर हो, चाहे ये अभी नबी जो मरा वो भी जिहाद की बात कर रहा था, और ये मदनी, सभी जो है जिहाद की अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे थे। और एक चीज़ और देखिए, ये जो खुशी मुसलमानों के चेहरे पे आपको दिख रही थी बाबर के नाम पर, उसका भी एक प्रैक्टिकल जो है वजह है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपकी कहीं कोई संपत्ति है, आपके दादा के, आपके परदादा की, और वो जो है तो उसे जो आप जब आप क्लेम करते हैं तो आपके चेहरे पर एक तरह का जो है अधिकार का भाव होता है। आपको लगता है कि ये मेरे दादा की ज़मीन है, परदादा की ज़मीन है, ये ठीक है अभी दूसरे ने इस पर कब्जा कर लिया है या दूसरे के हाथ में चला गया है, लेकिन जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो आप उस पर जो है अपने अधिकार के साथ जो है उस पर आप आगे बढ़ेंगे और आपके चेहरे पर ये जो है अधिकार का भाव दिखेगा। वही अधिकार का भाव जो है जो बाबर से ये लोग ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं। ये जो शर्जील इमाम है, इसने भी जो भाषण दिए थे जब ये दिल्ली में दंगे हुए थे उस समय 2020 में, मेरे ख्याल से फरवरी में, तो उसने भी इस चीज़ का जिक्र किया था असम के सिलसिले में, नॉर्थ ईस्ट के सिलसिले में, कि चिकन नेक जो है उसे काट देना है। उसके सिलसिले में उसने कहा था कि जो है चिकन नेक मुसलमानों की ज़मीन है। तो ये इन लोगों का अधिकार का भाव जो है ये आज से नहीं है, शुरू से है। और इसका जो स्रोत है ये यही बाबर है। बाबर से ही जो है ये
ड्रॉ करते हैं शक्ति, बाबर से ही जो है इन्हें शक्ति मिलती है, क्योंकि बाबर ने यहाँ जो है अपना राज चलाया था, उनका राजपाट शुरू हुआ था मुसलमानों का। 700-800 साल भले ही जो है फिर ये ख़त्म हो गया, लेकिन कहीं ये मुसलमान जो है हिंदुस्तान के, भारत के, वो इस बात को भूले नहीं हैं। तो ये जो मुसलमानों के चेहरे पर आप खुशी देखते हैं, ये वही है अधिकार का भाव, बाबर से जिसे वो ड्रॉ करते हैं कि ये मेरे बाप दादा, मतलब कि हमारे पूर्वजों का ये शासन था, ज़मीन था, और हम इसे जो है दोबारा रिक्लेम कर रहे हैं, मतलब वापस ले रहे हैं। तो इसलिए उनके चेहरे पर ये खुशी और अधिकार का भाव झलकता है, और आपको अलग अलग चीज़ों में ये दिख जाएगी, चाहे वो शर्जील इमाम हो, चाहे ये मदनी हो, चाहे ये जो अभी आत्मघाती मरा वो हो। ऐसे तमाम लोग हैं जो आपको इस बात की याद दिलाएंगे, आपको बताएंगे कि भाई हमारे पूर्वजों ने जो है यहाँ कभी 700-800 साल का शासन किया था। इसलिए जो है बाबर का नाम जो है उनके दिमाग से जाता नहीं है, बाबर से वो प्रेरणा लेते हैं, बाबर से वो शक्ति ग्रहण करते हैं। तो यही वजह है कि कल जो आपने दृश्य देखा मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में, कि कैसे मुसलमान इतने जोश में था, इतना खुश था, और एक बड़े अधिकार भाव से कह रहा था कि हम यहाँ बाबर की मस्जिद बनाएंगे, आज हम नींव रख रहे हैं, और हिंदुस्तान के हर शहर में जो है बाबरी मस्जिद बनेंगी। कुछ इस तरह की बातें वो कर रही थी। तो यही वजह है, बाबर से इनका जो है कह सकते हैं कि बहुत जो है अंदर का रिश्ता है, गहरा नाता है, वहीं से ये लोग ताकत लेते हैं, जो कि हमें हर जगह जो है दिख जाती है, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। और इसके उलट हम हिंदुओं का देखिए, कल ये सब कुछ हो चुका बेलडंगा में, लेकिन उसके बाद से कहीं कोई जो है आपको उथल पुथल नहीं दिख रही होगी। हिंदू जैसे मस्त था वैसे ही आज भी मस्त है, कल जो उसका दिनचर्या था और वही आज भी है, मतलब उसके मन में कहीं कोई इसे लेकर कोई तनाव या कोई पीड़ा जो है दिख नहीं रही। ये शांति पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई है, और ख़ासकर पश्चिम बंगाल में, जहाँ ये बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। और आप ध्यान रखिएगा, ये वही पश्चिम बंगाल है जहाँ जिन्ना ने जो है डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था, जिसमें सैकड़ों हज़ारों लोगों की जो है जानें गई थी, जो दंगे हुए थे उस दौरान। ये इतिहास के किताबों में दर्ज है, और सिर्फ ये किताबों में दर्ज नहीं है, अब भी जो है ये कहानी, ये दर्द जो है लोगों की ज़ुबान से भी सुनने को मिलती है। क्योंकि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं बंगाली जो बताते हैं कि उस समय वहाँ दंगों में, आज़ादी के समय जो दंगे हुए थे, उस समय क्या हुआ था पश्चिम बंगाल में। ये बात उनके पिता ने बताई, मतलब जो भी दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं, उनके पिताओं ने ये बात उन्हें बताई थी कि उस समय वहाँ दंगे में क्या हुई थी। उनकी माँओं को, मतलब इनकी दादियों नानियों के साथ जो है बलात्कार हुए थे, इनके दादाओं नानों का जो है कत्ल हुआ था, इनकी ज़मीनें हथिया ली गई थी। ये वही पूरा इलाका है पश्चिम बंगाल, और वहाँ जो है ये सब चीज़ हो रहा है, और वहाँ का जो समाज है, हिंदू समाज है, वो चुप है, देख रहा है। बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई और वहाँ एक पत्ता भी नहीं हिला। ये दिखाता है कि क्या फ़र्क है हिंदुओं में और मुसलमानों में। तो फिर इससे भी पता चलता है कि कैसे जो है हमें राम जन्मभूमि को वापस लेने में 500 साल लगे, और क्यों जो है मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की नींव रखने में सिर्फ 33 साल लगे। तो अब देखते हैं, नींव तो रख दी गई है बाबरी मस्जिद की वहाँ पश्चिम बंगाल में, बेलडंगा में। अब हिंदू क्या करता है, अब भी सोता रहता है या जागता है, मुझे नहीं पता, देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।